Hello guys, this is Anita, your maths teacher. Here I am again with the new chapter. This chapter is chapter 8, comparing quantities. Here we give the introduction of chapter 8. First term related to this chapter is ratio. What is ratio? Ratio means comparing two quantities. Ratio is denoted by this symbol. For example, in a classroom, there are 20 boys and 22 girls. Then find ratio of number of girls to the number of boys. क्लास में आपको 20 बॉयज़ 22 गर्ल्स गिवन है, तो उनका रेशियो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो नंबर ऑफ बॉयज़, 22 रेशियो 20. We can convert this into lowest term. नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ रेशियो इनटू परसेंटेज. रेशियो को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं? अगर आपको रेशियो गिवन है दो का, उन दोनों को ही परसेंटेज निकालना है, दोनों का ही, तो अलग मेथड होगा. और अगर रेशियो को होल परसेंटेज में चेंज करना है, रेशियो की परसेंटेज बतानी है, तो अलग होगा. लेट्स सी. जैसे फर्स्ट केस है कि इन ए क्लास if ratio of number of boys to number of girls is 2:3, then find percentage of number of boys and girls in a class. अगर एक क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो 2:3 है, तो आपको बॉयज़ और गर्ल्स की परसेंटेज बतानी है. मीन्स दोनों के रेशियो को दोनों की परसेंटेज में चेंज करना है. इन दिस केस कैसे करते हैं? आपको गिवन है बॉयज़ रेशियो गर्ल्स 2:3. परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कैसे आएगा? 2 बाय में दोनों का टोटल 2 + 3 5 इंटू में 100. परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से. 5 1 = 5, 5 को यहाँ से काटोगे 25 = 100. मल्टीप्लाई करेंगे 40%. नंबर ऑफ गर्ल्स 3 बाय में दोनों का टोटल इंटू में 100. 5 1 = 5, 25 = 100, 23 = 60%. जब हम ऐसे दोनों का परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज भी हमेशा रेशियो में ही रहता है. कैसे? जैसे 40 to 60% का निकाल रहे हैं. 40 रेशियो 60 अगर आप निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो रेशियो वापस क्या आया? 2:3. ठीक है, ये है जब परसेंटेज है दो की और दोनों का रेशियो गिवन है और दोनों की ही परसेंटेज निकालनी है. सेकेंड मेथड है, अगर आपको रेशियो दे रखा है, कन्वर्ट दिस रेशियो इनटू परसेंटेज. दोनों ये जो रेशियो है, इसको इकट्ठा परसेंटेज में चेंज करना है. इन दिस केस कैसे करते हैं हम? 2 बाय सिंपल 3 इंटू में 100. 200/3 डिवाइड करेंगे. 3 6 = 18. 20 में से 18 माइनस करेंगे 2, 0 हमने ली. 3 6 = 18 माइनस करेंगे 2. जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 66 is to 2/3%. तो समझ आया आपको बेटा? जब आपको रेशियो गिवन है, उन दोनों की परसेंटेज निकालनी है, दोनों रेशियोज़ की, तो ऐसे निकालेंगे. रेशियो को और परसेंटेज में चेंज करना हो तो आप ऐसे करेंगे. क्लियर? नाउ इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ कार वाज ₹34,000, इफ इट्स प्राइस इंक्रीजेज टू 20%. अगर इसका प्राइस 20% इंक्रीज हो गया, देन फाइंड इट्स प्राइस. तो अब कितना प्राइस है इसका आपको निकालना है. ओरिजिनल प्राइस कितना था? 34,000. प्राइस इंक्रीज कितना हुआ? 20% हो गया. किसका इंक्रीज हुआ? जो गिवन था उसी से तो 20% इंक्रीज हुआ. दैट मीन्स 20% ऑफ ओरिजिनल. चेंज निकालने इसको. 20% हटा के बाय में हमेशा क्या आता है? 100. ऑफ की जगह मल्टीप्लाई. ओरिजिनल प्राइस कितना है? 34,000. 2 0 से 2 0 कैंसिल. मल्टीप्लाई करेंगे 6800. अब
इतना प्राइस था उसमें 20 इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ मतलब बढ़ गया तो अब ज़्यादा हो जाएगा, तो न्यू प्राइस क्या आएगा, ओरिजिनल में हम इंक्रीज प्राइस को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा न्यू प्राइस। अगर डिक्रीज़ होता है तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल में से माइनस करते हैं, कम हो गया तो माइनस होगा, इंक्रीज़ होता है तो ओरिजिनल में प्लस करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट इज़ द रिडक्शन गिवन ऑन मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस होता है उस पर जो रिडक्शन, जो छूट दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। एग्जाम्पल, एन आइटम मार्क्ड एट ₹300 इज सोल्ड फॉर ₹220। एक आइटम जिसके ऊपर 300 रुपये लिखा हुआ है 220 रुपये की बेची जाती है। व्हाट इज डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट क्या होगी और डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। डिस्काउंट कैसे निकलते हैं, हमेशा मार्केट प्राइस में से माइनस कर देते हैं हम सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस। मार्केट प्राइस कितना था इसका 300 और बेची कितने में, सेल प्राइस कितना है 220, माइनस करेंगे कितना आया 80। तो दुकानदार ने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया हमें, 80 रुपीज़ का। अगर हमें परसेंटेज निकालना हो कि कितने % डिस्काउंट दिया तो कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट पाई में मार्क प्राइस, जो गिवन होता है आपको मार्क प्राइस या सीपी, उन पे निकलती है डिस्काउंट हमेशा। बेस हम क्या लेंगे, मार्क प्राइस इंटू में 100, डिस्काउंट 80, पाई में मार्क प्राइस 300 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 80/3 डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 0, 3 6 18 माइनस करेंगे 2, तो जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 26:2/3%। क्लियर। नेक्स्ट इज टैक्सेस। टैक्सेस होंगे वैट, सेल्स टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा। वैट वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी गुड सर्विस टैक्स, कुछ भी टैक्सेस आर ऑलवेज एडिड टू द प्राइस। जो हमारा प्राइस होता है टैक्सेस को उसमें हमेशा ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हीना परचेज अ कूलर फॉर ₹3300। हीना ने कूलर इतने रुपए का खरीदा है इंक्लूडिंग ए टैक्स ऑफ 10%। इसके अंदर टैक्स इंक्लूड है, इस प्राइस में टैक्स इंक्लूड है कितना 10%। फाइंड द प्राइस ऑफ कूलर बिफोर वैट इज एडिड। ऐड करने से पहले, टैक्स को ऐड करने से पहले कितने का था कूलर वो निकालना है। लेट प्राइस बिफोर वैट वाज एडिड। ऐड करने से पहले मान लो कितने का था, x का था, तो जो कॉस्ट प्राइस था उसका मार्क प्राइस था उसमें हमने वैट ऐड किया और फिर उसको सेल किया शॉपकीपर ने। दुकानदार ने क्या किया, जितने का उसके पास कूलर था कॉस्ट प्राइस था उसमें वैट ऐड करने के बाद उसने उसको सेल किया। तो अब कॉस्ट प्राइस हमने कितना लिया x, वैट कितना ऐड किया 10%, किसका, सीपी का, 10% ऑफ x का, और दोनों को मिलाकर कॉस्ट प्राइस को और वैट को मिला के कितने का बेचा वो कूलर 3300। सॉल्व कर लें, x प्लस 10% हटा के बाय में 100 ऑफ x, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 3300। 10 एलसीएम ले लें, 10 1 ज़ा 10x प्लस 1x इज इक्वल टू 3300। 11x बाय 10 इज इक्वल टू 3300। x निकालेंगे जब हम 10 डिवाइड में और मल्टीप्लाई में जाएंगे, 11 जो मल्टीप्लाई में है वो राइट में आएंगे डिवाइड में, 11 3 ज़ा 33, तो 0 एज इट इज़, तो x कितना आ जाएगा 3000। क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ स्केट्स एट ए शॉप वाज ₹450। एक दुकान पर स्केट्स का प्राइस कितना है 450 है। सेल्स टैक्स चार्ज वाज 5%। सेल टैक्स कितना लगा उस पर 5%। फाइंड द बिल अमाउंट, मतलब जो कस्टमर पे करेगा वो कितना होगा, बिल कितने का बनेगा, मतलब इतने का तो कॉस्ट प्राइस है, उसके ऊपर दुकानदार इतना टैक्स लगा के देगा सेल टैक्स, तो कितने का बिल बनेगा। बिल अमाउंट या सेल प्राइस कैसे होगा, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें क्या ऐड हो रहा है, सेल टैक्स। यही होता है हमेशा। सेल प्राइस कैसे आता है, कॉस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स क्या होता है, ऐड।
हमने लास्ट वाले में भी यही किया था, कॉस्ट प्राइस में टैक्स क्या किया था, ऐड, तभी आया था ना सेल प्राइस। तो हमेशा ध्यान रखना सेल प्राइस कैसे आता है, कॉस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। कॉस्ट प्राइस क्या है 450 प्लस सेल्स टैक्स क्या है 5% ऑफ 450। कॉस्ट प्राइस का लगता है हमेशा सेल टैक्स कॉस्ट प्राइस पे, 450 प्लस 5% हटा के बाय में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 450, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 450 प्लस 45/2 करेंगे 22.5, ऐड करेंगे 472.50। क्लियर। नेक्स्ट टर्म्स आर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, दिस। फर्स्ट इज आवर कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच ए पर्सन या शॉपकीपर परचेज एन आइटम, जो खरीदता है। जैसे हमारे पास एक मार्कर है या कोई भी, मेरे पास एक पेन है, ठीक है, मैंने कंपनी से लिया है तो वो मेरे को जो मिला है वो जितने का भी लिया मैंने, चाहे मैन्युफैक्चरर से लिया चाहे कंपनी से लिया, वो मुझे क्या हुआ, मेरा कॉस्ट प्राइस, आगे मैं उसको सेल कर रही हूँ जितने पे भी, तो वो मेरा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। जितने पे मैंने लिया वो क्या हुआ कॉस्ट प्राइस, और जितने मैंने आगे सेल किया वो क्या होगा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होता है द प्राइस एट विच अ पर्सन और शॉपकीपर परचेज एन आइटम, जितने में खरीदते हैं हम वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है एट विच प्राइस एन आइटम वाज सोल्ड, जितने में वो बेची जाती है वो क्या होता है सेलिंग प्राइस। अब अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमेशा क्या होगा प्रॉफिट, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से तो क्या होगा लॉस। फॉर एग्जाम्पल अ पेन इज परचेज बाय शॉपकीपर एट ₹8। अगर एक दुकानदार 8 रुपये में पेन खरीदता है तो उसका CP कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 8 रुपये, क्योंकि 8 रुपीज़ में लिया उसने। ही सोल्ड इट एट ₹10, 10 रुपये में बेच दिया। अगर आप 8 रुपये की कोई चीज़ लेके 10 में बेच रहे हो तो 2 रुपये का फ़ायदा ही तो होगा, आपको प्रॉफिट ही तो होगा। कब होगा प्रॉफिट, क्योंकि हमारा SP सेलिंग प्राइस क्या है ज़्यादा। तो जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा प्रॉफिट। अगर हम इसका रिवर्स लेते कि शॉपकीपर 10 रुपीज़ में पेन खरीद रहा है और 8 रुपीज़ में बेच रहा है, कम में बेच रहा है, तो दैट मीन्स 2 रुपीज़ का क्या हो रहा है उसको लॉस हो रहा है। तो लॉस कब होता है जब CP ज़्यादा होगा किससे SP से। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय में CP इनटू में 100, और लॉस परसेंट निकालने का लॉस बाय CP इनटू में 100। ये ध्यान रखना प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे निकलता है CP पर, कॉस्ट प्राइस पर। क्लियर। इफ़ यू लाइक द वीडियो then subscribe my channel and like the video. Thank you.